हाल ही में आपने हमारे ड्राइवर भाइयों के संगठन की एक वायरल वीडियो देखी होगी, जहां पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मेडिकल टीम के उनके साथ गलत करने की कुछ बातें जाहिर कर रहे हैं। आज की ये वीडियो उसी वायरल वीडियो की सच्चाई पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दौलत, रुतबा, शोहरत, प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है, उसी तरह दौलत गंवाई जा सकती है, रुतबा भी गंवाया जा सकता है, शोहरत भी खोई जा सकती है। लेकिन जहां तक प्रतिष्ठा का यानी रेपुटेशन का सवाल है, अगर उसे एक बार खो दे तो उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महामारी के इस दौर में इंसानियत का कई बार खून भी हुआ, लेकिन कई बार इसे बचाई भी गई। कई मसीहा बनकर सामने आए तो कई शैतान बनकर आए और कई लोगों की महामारी के मारने से पहले ही जानें ले ली गई। डर के इस मौसम का हम सब ना सही, लेकिन हम में से कईयों ने फायदा उठाने की कोशिश की और कई अभी भी फायदा उठा भी रहे हैं। साजो सामानों का दाम दुगने चौगने हो गए हैं, सब्जियों का दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में हम आम इंसानों की परेशानी कुतुब मीनार से भी ऊंची हो जाती है। और इस घड़ी इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी बात बहुत सेंसिटिव हो जाती है, अति संवेदनशील हो जाती है। और जो वीडियो वायरल हुई थी उसे देखकर आप में से कईयों की तरह मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगा उन भाइयों के लिए जो हमारे लिए साजो सामान लाते हैं। मुझे बुरा लगा उन ट्रकर्स के लिए जो मीलों दूर सफर करके हमारे लिए हमारे जरूरत के सामान को पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो में डॉक्टरों के खिलाफ, अरुणाचल के मेडिकल टीम के खिलाफ जो बातें कही गई है उसे सुनकर आपको और मुझे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मेरे अंदर जगे विवेक ने मेरी जिज्ञासा को जगाई और मैं सच्चाई के उस पहलू को खोजने निकला जो हर सिक्के के दूसरे पहलू की तरह पीछे छिपी हुई थी। जो आरोप अरुणाचल प्रदेश की मेडिकल टीम पर लगी है, अगर वो पूरा झूठ नहीं है तो पूरा सच भी नहीं है। दरअसल महामारी से इस जंग में, इस युद्ध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ एसओपीज यानी स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बताते हैं और उसका पालन हर राज्य सरकार को करनी होती है। और उसी तरह हर राज्य सरकार अपने विभागों को कुछ निर्देश देती है जिसके आधार पर उन विभागों को काम करना होता है। और इसी एसओपी के तहत, इन्हीं निर्देशों के तहत ही अरुणाचल प्रदेश की मेडिकल टीम ने बाहर से आए यानी अरुणाचल प्रदेश के बाहर से आए लोगों का टेस्टिंग करना अनिवार्य किया, जो बहुत जरूरी है। और जितने भी चार्जेस लगाए गए थे वो सारे चार्जेस एसओपी के ही मुताबिक लगाए गए थे। अगर आप इस प्रक्रिया से खुश नहीं हैं तो आप राज्य सरकार को आप रीइंबर्समेंट डाल सकते हैं। हो सकता है आपका पैसा आपको वापस भी मिल जाए, टेस्ट में जितना पैसा लगा था वो आपको रीइंबर्स कर दी जाए। अब और एक दूसरा मुद्दा है जो बिल्कुल झूठ था, वो है कंपलसरी पेड क्वारंटाइन का। देखिए, इस सियांग में खास करके सितंबर के पहले हफ्ते से ही पेड क्वारंटाइन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब होम क्वारंटाइन और कोविड केयर सेंटर में जितने भी क्वारंटाइन फैसिलिटी है उन्हें छोड़कर इस सियांग में खास करके जहां पे रुक्सिन गेट है वहां कोई भी पेड क्वारंटाइन इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये बात भी एकदम झूठ है। इस मसले में मैंने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कालिंग दाई से भी टेलीफोनिकली बात की। इसके अलावा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर तारिक तालम का भी एक वीडियो बाइट है, आप इसे खुद देख लीजिए। This strike na against surging and all, most of these are all false. We are following exactly what is written in the standard operating procedures. This strike by truck drivers and by Assam people are, most of these allegations are false. We don't charge extra money in CCC. We are providing everything free in COVID care center. And of course, as per government of the state and the central guidelines, we are charging 500 rupees for laborers. That also the laborers need not have to pay. It is the contractor, who will be engaging the laborers, they pay for them. So as such, there is nothing as alleged in the media and by some corner of the people. Sir, what about the truckers, sir? Truckers? That's what I'm telling. Truckers, they come and they are tested. And if they are here for 8 hours, they are not
tested also. They are free. So truckers coming are tested, and if they are found positive, they are kept in COVID care center. It's all free. So if it's negative, we let them go wherever they want. And like in Rukshin Cheget, we don't do the checking for other districts also. Most of these allegations are all false, not true. अब और एक सवाल है जो मेरे जैसे आम लोग अक्सर असंतुष्टि में या असमंजस में पूछा करते हैं, वो ये क्यों टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को कुछ दिन कोविड केयर सेंटर में बिठाने के बाद बिना दोबारा टेस्ट किए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका जवाब एक डॉक्टर से सुनना ही बेहतर रहेगा। कोरोना वायरस का जो डिस्चार्ज पॉलिसी है ICMR का मुताबिक हम लोग 10th डे में डिस्चार्ज करते हैं और सिम्टम फ्री फॉर 3 डेज़। अगर 10th डे में निगेटिव होना कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए दोबारा टेस्ट नहीं करते हैं। पहले करते थे, लेकिन अभी रिसर्च के बाद पता चला है कि जो वायरस जो है 10th डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स उसमें इनएक्टिव हो जाता है। मतलब डिटेक्टेबल होगा लेकिन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शियस नहीं होता है, वो सीरियस किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो इसलिए उसको दोबारा टेस्ट करना ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वारंटाइन सेंटर से या फिर होम आइसोलेशन में है या फिर कोई अस्पताल में है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकता है। सीवियर केस में हाँ, उसमें टेस्ट करना ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जैसे कोई लोग ICU में है उसको दोबारा टेस्ट करके देखना ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो सीवियर नहीं है, माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकता है। इसमें कोई हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेक्टेबल रहेगा, 3-4 मंथ्स तक रह सकता है, लेकिन वो किसी को इन्फेक्शियस नहीं होगा और किसी को सिम्टम नहीं कराएगा। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ओरी ने मेरे साथ साथ आप सबकी दुविधा भी खत्म कर दी होगी। इसके अलावा डॉक्टर ओरी का अपना एक YouTube चैनल है जिसका नाम है ENT समाधान। वैसे तो उन्होंने कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक वीडियो में उन्होंने कोरोना से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। जैसे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कई सवालों का जवाब उन्होंने उस वीडियो में दी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, महामारी से इस जंग में हमारी मेडिकल टीम हमारे आगे खड़ी है, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे सामने खड़ी है, हमारे लिए वे लड़ रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम ही नहीं, अरुणाचल की मेडिकल टीम ही नहीं, मैं भारत की, हिंदुस्तान की सिर्फ मेडिकल टीम ही नहीं, मैं पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की मेडिकल टीम को सलाम करता हूं। दोस्तों, हमारी मेडिकल टीम और फ्रंटलाइन वर्कर्स हर दिन अपने घरों से इस अनसर्टेनिटी के साथ निकलते हैं कि शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त उनका टेस्ट निगेटिव ही रहेगा या फिर आज वे संक्रमित हो जाएंगे। वे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य की जान को खतरे में रखकर आपके लिए और हमारे लिए लड़ रहे हैं। कुछ पता नहीं कब उन्हें संक्रमण लग जाए। अब तक न जाने कितने मेडिकल स्टाफ, कितने मेडिकल टीम के सदस्य और न जाने कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स की जाने जा चुकी हैं, उनके परिवार जनों की भी जाने जा चुकी हैं, कितनी मृत्यु हो चुकी है। उनके इन बलिदान को बिना सोचे, बिना समझे और खास करके बगैर सच्चाई को जाने यूं दागदार कर देना, उनके इस दामन पर दाग लगाना समझदारी नहीं कहलाएगी, इसे नासमझी कहलाई जाएगी, इसे इमेच्योरिटी कहलाई जाएगी। और जहां तक ट्रकर्स का सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं कि ट्रकर्स के साथ ज्यादती हुई है। उनका डिमांड जायज है, वे हमें सर्विस देने आते हैं और उन्हीं से पैसे लेकर उनकी टेस्ट की जाती है, यह बहुत जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रकर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो उनका टेस्ट नहीं करना भी समझदारी नहीं होगी। उनका टेस्ट करना अनिवार्य है, कंपल्सरीली दे हैव टू बी टेस्टेड। लेकिन इस मसले का जड़ भी तो यही है कि उनकी टेस्टिंग हो रही है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। झगड़ा का जड़ तो यही था। तो मेरी समझ से मैंने इसका एक समाधान निकाला है। पता नहीं आप इससे सहमत होंगे या असहमत होंगे, लेकिन मेरी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी टेस्टिंग का पैसा उनसे ना लिया जाए। मतलब जो पार्टीज उन्हें यहाँ बुलाती हैं सामान लाने के लिए या फिर जो पार्टीज वहां से उन्हें यहाँ भेजती है, उन पार्टियों से इनके पैसे, इनके टेस्ट के पैसे लिए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल और डीजल लाने वाले टेम्पो के ड्राइवर और हैंडीमैन के जितने चार्जेस लगते हैं टेस्टिंग में, उन चार्जेस को पेट्रोल डिपो को बियर करनी चाहिए। और इसी तरह अगर XYZ पार्टीज
कोई भी ट्रक को हायर करती है अपने सामान को अरुणाचल के बाहर से यहाँ लाने के लिए, तो उनके ड्राइवर के टेस्ट और हैंडीमैन के टेस्ट की जिम्मेदारी उन पार्टीज को, XYZ पार्टीज को उठानी चाहिए और उनके टेस्ट के खर्चे को भाड़े में जोड़ देनी चाहिए। इससे हैंडीमैन और ड्राइवर के खर्चे भी बच जाएंगे, उनकी शिकायत खत्म हो जाएगी और मसले का हल यूं निकल के आ सकता है। अगर हम सड़क पर उतरकर हर मसले का समाधान ढूंढने लगे तो एक सभ्य समाज में रहने का, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। हर मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। मेरा मानना है दोनों राज्यों के कंसर्न अथॉरिटीज और यूनियन अगर बात करते तीनों पार्टीज मिलकर तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। याद रखिए, जब भी किसी प्रशासन या सरकार के खिलाफ कोई भी संगठन या कोई भी समाज इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह की कार्यवाही करते हैं, तो ऊपर बैठे लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ज्यादा क्या, उन्हें दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत होती है हम जैसे, आप जैसे आम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुद उस दिन गाड़ी में तेल भरवाने के लिए 3 घंटे रास्ते में इंतजार करना पड़ा। चलिए सड़क पर उतरने की इस प्रथा को खत्म करने का आगाज लगाते हैं, वरना अगर यही आदत बनी रही तो मसले इतने हैं कि सड़कें जाम होती रहेंगी। खैर, आज की तारीख में यह मसला सुलझ गया है, इस मसले का हल निकल आया है। अभी जीवन सामान्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कल को अगर किसी भी तरह से इस तरह की बातें उभर के आई तो हम जैसे आम लोगों को, आप जैसे आम लोगों को परेशान करना ठीक रहेगा? क्या हम जैसे आम लोगों को इस तरह सड़क पर 3 घंटे पेट्रोल के लिए इंतजार करवाना सही रहेगा? जरा आप सोचिएगा। चलिए एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक ऐसी दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं जहां पर हर विवाद का, हर मसले का हल बातचीत से हो सके। यही देश हित में होगा। देश हित में करते हैं, देश हित में सोचते हैं। जय हिंद।